औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज इशा की रकात के बारे में आज बात की जा रही है। हम अहनाफ के नज़दीक नमाज इशा की रकात 17 हैं, तो इस पर हवालाजात पेश किए जा रहे हैं। वो एक अलग बात है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद ग्रामी है कि सबसे आला जो ज़माना है वो मेरा ज़माना है, फिर उससे कम दर्जे का बाद वाला, फिर उससे कम दर्जे का। इस तरह सरकार ने ये वाज़े फरमा दिया था कि यानी कि फिर आस्ता आस्ता ज़माना अमल के लिहाज से कम होता जाएगा। तो इसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी एक हदीस पाक है, सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना भी आ जाएगा, यानी नमाजें नफल छोड़कर, फिर सुनते छोड़कर, फिर आस्ता आस्ता लोग फ़र्ज़ भी छोड़ना शुरू कर देंगे। हत्ता कि ऐसा ज़माना आएगा, एक बूढ़ा बंदा और एक बूढ़ी औरत है, उससे पूछा जाएगा कि आप मुसलमान हैं? वो कहें जी हम मुसलमान हैं। तो सरकार ने फरमाया कि वो सिर्फ नमाज का पूछा जाएगा तो वो कहेंगे हमें जो नमाज का तो नहीं पता, बस हमें कलमा आता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो इतने यानी कि इस्लाम के नक्श मिट जाएंगे। तो अगर आज लोग नफल छोड़ गए और सरकार की सुन्नतें छोड़ने की तरफ आ रहे हैं तो इस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। बहरहाल ये सुनन तिरमिज़ी शरीफ का मैं पहला हवाला पहली जिल्द से मैं पेश करने लगा हूँ। हज़रत उम्मे सलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा राविया हदीस है, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली बादल वित्र रकातैन, के नबी पाक अलैहिस्सलाम हमेशा वितर के बाद 2 रकतें अदा फरमाया करते थे। तो ये इसमें ये शरह मानिल आसार जिसको तहावी शरीफ कहा जाता है, इससे भी मैं हवाला मज़ीद एक पेश कर देता हूँ कि ये पहली जिल्द है और इसके सफ़ा नंबर 213 पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल इसमें लिखा हुआ है। हदीस पाक नंबर है 1964। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा रावी हदीस है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रका रकातैन बादल वित्रे, वितर के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकतें अदा फरमाया करते थे। कारा फीहिमा, और इसमें किरात किया करते थे, वाह वाह जालिसुन, और सरकार ये बैठ के 2 नफल अक्सर पढ़ा करते थे। ये 2 रकत नमाज अदा किया करते थे। तो इसमें किरात का भी बाकायदा जिक्र है। तो दूसरी हदीस पाक में जो 1965 है, इसमें हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस है, वो बयान फरमाते हैं कि काना यक़राउ फ़ी रकातैन बादल वित्रे, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर के बाद जो 2 रकतें अदा किया करते थे नफलों की, बिर्रहमान वल वाक़िया, उसमें सूरत रहमान और सूरह वाक़िया की तिलावत फरमाया करते थे। तो इस तहावी शरीफ के सफ़ा नंबर पहली जिल्द सफ़ा नंबर 213 पर वाज़े तौर पर मौजूद है कि सरकार वितर के बाद 2 रकतें नफल की अदा फरमाया करते थे। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब आपको मैं एक और बात यहाँ पर सुनाता हूँ कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली 2 रकतें, इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है। ये मेरे पास हिदाया शरीफ है, इस पर जो मुहश्शी है अद-दिराया फ़ी तख़रीज अहादीस अल-हिदाया, तो इसमें हज़रत सईद बिन मंसूर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है और हदीस हज़रत बरा से ये रिवायत की जा रही है, रफ़ाहु यानी कि हदीस मरफू बयान की जा रही है। ये अल-हिदाया सफ़ा नंबर 152। तो क्या फरमाते हैं कि मन सल्ला क़ब्ल इशाए अरबान, जिसने इशा से पहले 4 रकतें अदा की, काना का अन्नमा तहज्जदा मिन लैलतिही, गोया ऐसा ही है कि वो उस रात में नमाज तहज्जुद अदा कर रहा है। वमन सल्लाहुन्ना बादल इशाए, तो जिसने ये 4 रकतें नमाज के बाद अदा की, का मसलहिन्ना मिन लैलतिल क़द्र, उसको ऐसा सवाब मिलेगा जैसे शब कद्र में इबादत कर रहा है। तो लिहाजा इस हदीस में दोनों ये बात का सबूत है कि इशा के फ़र्ज़ से पहले भी 4 रकत का जिक्र है और इशा के बाद भी 4 रकत का जिक्र है, जो कि वितर से पहले 4, 2 सुन्नती और 2 नफल पढ़े जाते हैं।
اور جو وطر کے بعد پڑھے جاتے وہ میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کر دیا ہے۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں اور امتیوں، یہ اگر اپنی طبیعت کے خلاف ہو اور نفل چھوڑ دیے جائیں وہ الگ بات ہے، لیکن 17 رکعت کا ذکر سرکار کی حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیشہ سرکار کی سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک اور حوالہ سنتے جائیں، الاختیار فی تعلیل المختار لابن مودود، وہ اپنی اس کتاب میں پہلی جلد ہے صفحہ نمبر 72 پر صحابہ کرام کا یہ عمل نقل فرما رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کا بھی یہ ذکر ہے حدیث پاک میں کہ انہ علیہ السلام کان یصلی قبل العشاء اربعا، کہ نبی پاک علیہ السلام عشاء سے پہلے 4 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ سرکار کی وہ سنتیں جس کو ہم سنت غیر موقدہ کہتے ہیں، اگر کوئی بندہ پڑھ لے تو زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر یہ رواج ڈال دیا جائے کوئی نفل ہے اس کون سے واجب فرض ہے، تو اگر یہ کہہ کے چھوڑ دیا جائے تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے امت کو تعلیم ہی کیوں دیا ہے؟ تو کوشش کرنی چاہیے نبی پاک علیہ السلام کی ہر ادا کو قیامت تک ادا کیا جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بھی منشا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ مطلب کہ نبی پاک کی ادا کو ادا رکھتا ہے اور قائم رکھتا ہے۔ تو اس پر میں یہ دعا کرتا ہوں یا الہ العالمین، جو کہتے ہیں کہ عشاء کی بس اتنی ہی رکھتے ہیں، ارے جب احادیث مبارکہ میں ذکر موجود ہے تو کوشش کرنی چاہیے نبی پاک علیہ السلام کی کوئی بھی سنت معدوم نہ ہو، اسے چھوڑا نہ جائے، کہ سرکار نے فرمایا تھا، میں آخر میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، میرے سرکار نے فرمایا کہ جو میری سنت پر عمل کرے گا اس وقت، یہ سائے میں حدیث پاک موجود ہے کہ جب میری امت میں فساد پیدا ہو جائے گا تو جو میری امت میں سے اس وقت میری سنت پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 100 شہید کا لفظ ہے، 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو سنتیں ادا کرنے کا تو اتنا بڑا اجر و ثواب پیش کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کی ہر ادا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔